जय श्री राम। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर डोरमेट का चयन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। यहाँ पर मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बता रहा हूँ। सबसे पहले रंग। डोरमेट का रंग मुख्य द्वार की दिशा के अनुसार होना चाहिए। दिशाओं के अनुसार उपयुक्त रंगों का चयन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। दूसरा बिंदु है डोरमेट का साइज। डोरमेट का आकार द्वार के अनुपात में होना चाहिए। यह न बहुत बड़ा होना चाहिए और न बहुत ही छोटा, ताकि यह सौंदर्य और कार्यक्षमता दोनों में मदद कर सके। डोरमेट की सामग्री। डोरमेट अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का होना चाहिए जो कि टिकाऊ हो और मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में भी लंबे समय तक चले। प्राकृतिक फाइबर जैसे नारियल के रेशे से बने डोरमेट अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। डोरमेट की साफ सफाई। डोरमेट ऐसा हो जिसे साफ रखना आसान हो ताकि इसमें गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश न कर सके। डोरमेट की डिजाइन। साधारण और साफ डिजाइन वाले डोरमेट को प्राथमिकता दें। अत्यधिक जटिल एवं नकारात्मक चिन्हों से युक्त डिजाइन से बचें। डोरमेट की स्थिति। डोरमेट को हमेशा द्वार के बाहर रखा जाना चाहिए ताकि घर में प्रवेश से पहले ही पैर साफ हो सके। आइए अब हम इनमें से प्रत्येक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि आप एक ऐसा डोरमेट चुन सकें जो वास्तु के अनुसार आपके घर के लिए शुभ हो और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करे। सबसे पहले डोरमेट का रंग। उत्तर या पूर्व दिशा वाले स्थान पर हल्के नीले, हरे या सफेद रंग के डोरमेट शुभ माने जाते हैं। दक्षिण दिशा वाले स्थान पर लाल, गुलाबी या नारंगी रंग का डोरमेट बेहतर होता है। पश्चिम दिशा वाले स्थान पर भूरे, सिल्वर या ग्रे रंग के डोरमेट अनुकूल होते हैं। दूसरा बिंदु था सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि। हल्के रंग जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। गहरे रंग अधिक स्थिर और सुरक्षा की भावना को ला सकते हैं। डोरमेट की साफ सफाई और देखरेख। डोरमेट का रंग ऐसा हो जो गंदगी को आसानी से न दिखाए और साफ सफाई को बनाए रखने में आसानी हो। डोरमेट के रंग को चयन करते समय व्यक्तिगत पसंद और घर के इंटीरियर डिजाइन को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि समग्र वातावरण सुंदर और आमंत्रित लगे। दूसरा बिंदु था डोरमेट की साइज। वास्तुशास्त्र में डोरमेट की साइज को लेकर विशेष निर्देश नहीं है, लेकिन इससे कुछ सामान्य सिद्धांतों के अनुसार चुना जा सकता है ताकि वह घर की ऊर्जा की प्रवाह में बाधा न बने। डोरमेट का आकार मुख्य द्वार की चौड़ाई के अनुपात में होना चाहिए या द्वार के समानांतर होना चाहिए ताकि जब दरवाजा खुले तो डोरमेट रास्ते में नहीं आए। डोरमेट का आकार छोटे से छोटा होना चाहिए। इतना बड़ा ही होना चाहिए कि उस पर खड़ा होकर दरवाजे से प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपने पैरों को पूरी तरह से साफ कर सके। सामान्यतः द्वार की चौड़ाई से कम 80% तक का डोरमेट होना अच्छा माना जाता है। डोरमेट का आकार द्वार के साथ संतुलित होना चाहिए, न तो बहुत छोटा और न ही बहुत बड़ा। इससे घर का प्रवेश द्वार दिखने में संतुलित और आकर्षक लगता है। डोरमेट आयताकार या अंडाकार आकार के होने चाहिए। ये लोकप्रिय होते हैं और द्वार के सामने आकर्षक भी दिखते हैं। डोरमेट की सामग्री। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर लगने वाला डोरमेट के लिए सही सामग्री का चयन महत्वपूर्ण होता है। प्राकृतिक फाइबर जैसे कि नारियल या जूट से बने डोरमेट ये प्राकृतिक तत्व होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। रबर और कॉपर से बने मेट्स भी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक फाइबर और रबर के मिश्रण से बनाए जाते हैं जो कि सामान्य तौर पर पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। लकड़ी के डोरमेट भी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तुशास्त्र में यह भी माना जाता है कि डोरमेट को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और टूट फूट जाने पर बदल देना चाहिए ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोक सके। अब अगले बिंदु पर आते हैं जिसमें हम आपको डोरमेट की सफाई के बारे में बताएंगे। डोरमेट की साफ सफाई वास्तु के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घर के अंदर प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकेगी। यहाँ पर कुछ सुझाव मैं आपको बता रहा हूँ। डोरमेट की नियमित सफाई होना चाहिए। इसे समय समय पर झाड़कर या वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करके उपयोग करना चाहिए।
ताकि धूल और गंदगी जमा न हो सके। धुलाई, डोरमेट की सामग्री धुलाई की अनुमति देती है, तो इसे समय समय पर धोया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि गेट से कोई भी नकारात्मक प्रवाह मकान के अंदर नहीं जाएगा। डोरमेट को सूर्य के प्रकाश में समय समय पर सुखाना चाहिए। सूर्य की रोशनी प्राकृतिक रूप से कीटाणु रहित रहती है और डोरमेट को भी प्राकृतिक रूप से कीटाणु रहित करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। डोरमेट को सीजन के अनुसार बदल देना चाहिए। बरसात के समय वाटरप्रूफ डोरमेट का उपयोग करना बेहतर होगा। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि डोरमेट फटा या खराब न हो। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। अब अगले बिंदु पर हम आते हैं डोरमेट की डिजाइन पर। वास्तुशास्त्र के अनुसार डोरमेट की डिजाइन का चयन करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक हो सकते हैं। जैसे कि डोरमेट पर शुभ प्रतीक जैसे स्वास्तिक, ओम या मंगल कलश का चित्रण किया जा सकता है। ये प्रतीक शुभ और सुख समृद्धि लाते हैं। सरल और साफ डिजाइन के डोरमेट ज़्यादा आकर्षक होते हैं और ये मन को शांत रखते हैं और स्वागत योग्य ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। स्वागत संदेश जैसे कि वेलकम या स्वागतम जैसे शब्द वाले डोरमेट का उपयोग करना अच्छा होता है। यह आने वाले मेहमानों के लिए सकारात्मक और आतिथ्य का संकेत देते हैं। डोरमेट पर प्राकृतिक दृश्य जैसे फूल, पत्ते, सूरज या पेड़ की डिजाइन भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। डोरमेट की स्थिति, घर में डोरमेट का सही स्थान पर लगाना घर की स्वच्छता और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य द्वार पर डोरमेट लगाना सबसे आम और जरूरी स्थान है। यहाँ बाहर से आने वाली मिट्टी और गंदगी को घर के भीतर जाने से रोकता है। बैक डोर, यदि आपके घर का एक और बैक डोर है तो वहाँ भी डोरमेट लगाना उचित है, खासकर यदि वह गार्डन या किसी अन्य बाहरी क्षेत्र से जुड़ता हो। बाथरूम के बाहर भी एक डोरमेट रखने से गीले पैरों से फर्श पर पानी फैलने से रोकने में मदद मिलती है। किचन के प्रवेश द्वार पर भी डोरमेट होना चाहिए, जिससे किचन साफ सुथरा रहे। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डोरमेट जैसा तत्व भी घर की वास्तु को इम्प्रूव करेगा और घर के अंदर, भवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रह जाएगी। माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहें। जय माँ शारदा।